आदिदेव महादेव। के वैज्ञानिक युग में ये नितांत साधारण बात है समझने के लिए। उनके पसीने में उनका डीएनए किसी में प्रोसेस हो गया और उनके लड़के का जन्म हो गया। ये तो आज के वैज्ञानिक ही मानते हैं। और हनुमान जी का जन्म वानर रूप में ही क्यों हुआ? ये तो उनकी जो माँ थी कुंज कस्थला, उनको किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तू वानर ही हो जाए। तो माँ के ऊपर ही उनके लुक्स गए हैं। वानरों में उनकी वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ। लेकिन वानर वानर नहीं थे, वो उपदेवता थे। उनमें बहुत जो है आज कॉमिक्स के ज़माने के तो बड़ी सुपर पावर्स हुआ करती थी, मैजिकल पावर्स भी थी। उस लेवल के लोग थे वो। अब तो एक्सटिंक्ट हैं, अब है नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी उठाते हैं कि रामायण सही है कि नहीं है, वानर थे कि नहीं थे। अगर हम भगवान कृष्ण का वो पढ़ते हैं, उसमें ये पता पड़ता है कि जो मैंद और द्विविद बड़े प्रसिद्ध वानर थे, द्विविद इनके काल तक जीवित था। और बलराम जी एक बार समुद्र तट पर जो है गोपियों के साथ थे, तो वहां आके वो उन्हें छेड़ने लगा। तब बलराम से युद्ध में वो मरा है। तो रामायण काल का एक वानर द्विविद, उसको बलदाऊ जी ने मारा। यानी ये प्रमाणिक बात होती है कि वो सारे लोग उस समय थे, नहीं तो द्विविद का यहाँ होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ऑन रिकॉर्ड है, ये पुराण में रिकॉर्ड है। हरिवंश पुराण में है, जो भी कृष्ण से संबंधित लीला है उसमें सब में इस घटना का वर्णन। और बड़ा भयानक युद्ध हुआ है, और वो भी बहुत बली था। तो जितने वृक्ष थे उस स्थान के सब उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मार रहे थे, तो वृक्ष विहीन स्थान हो गया। फाइनली उसको उन्होंने मारा। का ये तक वर्णन है कि वो हाथों से समुद्र का पानी उलीच के सुनामी जैसी स्थिति कर देता था, इतना बली था वो वानर। क्या हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं? अगर कोई हृदय से उनका भक्त है, वास्तविक रूप में भक्त है। भक्त भी दो तरह के होते हैं, अर्थार्थी जो सिर्फ एक प्रोटेक्शन चाहते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। उन पर वो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन जो हृदय से उनके भक्त हैं, उनकी पुकार तो वो सुनते हैं। और जो हृदय से जो भक्त होगा, वो फालतू मामूली बातों के लिए उनको कुछ बोलेगा भी नहीं। वो तो सिर्फ उनका स्नेह चाहेगा, आशीर्वाद चाहेगा। और ये तो वो देने के लिए खुला दिल है उनका भी। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूजा ही की जाए उनकी और पीछे ही पड़ा जाए उनके? हृदय की शुद्धता मेन क्राइटेरिया है। और महाज्ञानी है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी बड़े सीनियर हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, तो उनका जो एक जजमेंटल क्राइटेरिया होगा वो आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। महाज्ञानियों में है। महिलाओं को क्यों रोका जाता है उनकी पूजा करने के लिए? महिलाओं को जरूरत क्या है उनकी पूजा करने की? मैंने देखा है, जिस चीज की मने करी जाए महिलाएं जरूर उसको करने जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, इतना पर्याप्त है। जो लड़कियां ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ती हैं उनकी शादियां नहीं होती फिर। तो वो महिलाओं के ठीक जीवन के लिए ये बातें बताई गई। फिर उग्र देवता हैं। तुलसीदास से पहले हनुमान जी की पूजा शमशानों में, अघोरियों में ही होती थी। तुलसीदास जी के प्रचार के बाद आम समाज में हनुमान जी की पूजा होने लगी। तो उनकी जो जो उनकी मर्यादा है, जो उनका स्टैंडर्ड है, उस पर हमें विचार तो रखना ही चाहिए। उदाहरण के लिए कट्टे ब्राह्मण होते हैं जो शमशान में ही पूजा करते, उनके बिना शमशान की गति नहीं होती। लेकिन समाज में वो बहिष्कृत होते हैं, लोग उनसे बात भी नहीं करते। तो ये हमारा दो मुआपन है। वो सम्मान नहीं है यार, मरने पे तुम्हारी मदद कर रहा है वो, इस पर भी तो विचार करना चाहिए। उड़ीसा में इनको महापात्रा कहते हैं, जहां तक मुझे याद है। तो हनुमान जी की कोई महिला भक्त की कोई कहानी नहीं है गुरुजी? मतलब देखो, भक्त होना, प्रणाम करना, उनके प्रति हृदय में सम्मान रखना और एक अफेक्शन रखना गलत बात है। हनुमान चालीसा घोंटना, उनके मंदिर में चोला चढ़ाना, ये सब नहीं करना चाहिए। भक्ति का तो एक अफेक्शन है, वो तो खूब करो। और याद रखो, सीता तो माता ही थी उनकी एक प्रकार से, लेकिन महाज्ञानी थी वो भी। अशोक वाटिका का और लंका जलाने के बाद जब हनुमान जी ने उनसे कहा मैं आपको कंधे पे बिठा के ले चलता हूँ,
उन्होंने छुआ नहीं है उनको। उन्होंने कहा राम को ही आने दो। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके स्तर का पता था, तो स्पर्श उचित भी नहीं होता वो। और फिर राम जी की कीर्ति के हिसाब से भी वो स्पर्श उचित नहीं होता कि वो दूसरा ले जाए। तो वो सब विचार के उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगे, उनको ही बुला। ये तो हनुमान जी पर्याप्त थे। तो हनुमान, जब सीता माता ने मर्यादा का पालन कराया तो और महिलाओं उन्हें भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। महादेव बहुत सारी मैंने देखा मंदिरों में पुरुष पुजारी देवी की मूर्ति की सेवा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, वस्त्र बदलते हैं। हमारे यहाँ जो देवी प्रकट हुई, हमारे यहाँ सिर्फ लड़कियों ने ही उनकी सेवा करी है। और ये मर्यादा है कि जवान लड़का माँ की भी सेवा नहीं करता, बहू बेटियां ही सेवा करती हैं, तो वो ठीक लगता है। तो जब घर में ये हाल है तो वो तो जगत जननी है, तो उस मंदिर में भी महिलाओं को ही उनके वस्त्र बदलने चाहिए, स्नान कराना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक सामान्य शिष्टाचार है जो कोई भी संभ्रांत व्यक्ति समझेगा। इसी तरह से हम देवता के लिए भी कह सकते हैं, अगर हम शक्ति के लिए बोल रहे हैं तो। बिल्कुल सीधी सी बात है। पिता की सेवा पुत्री और वो बहुएं नहीं करती, वो तो लड़के ही आके करते हैं। माँ की सेवा बहू बेटियां करती हैं। इतनी मर्यादा तो यार घर घर में होनी ही चाहिए, नहीं तो मतलब ही क्या है। क्या आला उदल अमर है? आला अमर है, शायद अकेला आल्हा आल्हा अमर है। आला अमर है। उदल का पता लगा, जहाँ तक मुझे याद है आला ही को अमृत प्राप्त हुआ है। तो गुरु जी उन्हें अमृत कैसे प्राप्त हुआ? ये उनके अमर गुरु थे कोई, तो कुछ कहते हैं कि ग्वालियर के अमरा गुरु वाले अमर गुरु थे, कुछ लोग कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने उनको अमर किया, लेकिन आला अमर है, ये ऐतिहासिक सत्य है। आज भी आला का अखाड़ा है शारदा पीठ में, मैयर में। वहाँ अगर आप बेल्ट खोल के नहीं जाएंगे तो पछाड़ खाता है आदमी सीधा। वो चैलेंज की तरह लेते हैं, कमर कस के ही दौड़ने जाते थे। वॉक का आपका आखिरी मैसेज? अभी तुमने प्रश्न किया था हमारा आदमी टाइम कैसे पास करता है, तो जीवन एक यात्रा है और यात्रा करने के लिए आपको चलना ही पड़ता है। तो ज्ञान की मनोरंजक चर्चा करते हुए चलते चले जाओ, रुकने का कोई काम ही नहीं। अतिदेव